गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की टॉपिक बहुत ही कॉमन टॉपिक है बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के बारे में। जैसा आपको मालूम है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान भारत के संविधान सभा के द्वारा ये 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया था और इसे भारत में 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। हम इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किन किन देशों से प्राप्त किया गया था, किन किन देशों के नियमों को अपने संविधान में सम्मिलित करके इसका निर्माण किया गया था, उन देशों के बारे में मैं आज शॉर्टकट मेथड से एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझाने जा रहा हूं। यहाँ पे इस ट्रिक के माध्यम से इस कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में हमारे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि भारत का यह नियम किस देश से लिया गया है, भारत का यह नियम किस देश से लिया गया है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। Borrowed features in the Indian Constitution from the 10 countries. Borrowed features in Indian Constitution from 10 countries. 10 देशों से भारत का संविधान 10 देशों से लिया गया है या 10 देशों के नियमों को अपने संविधान में शामिल किया गया है और शामिल करके भारत के संविधान का निर्माण हुआ है। जैसे इसको ट्रिक के माध्यम से 10 देशों को हम ट्रिक के माध्यम से आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं। आज फिर अमेरिका रुक जा आबिद, हमारा दोस्त आबिद है, आपका भी दोस्त। याद करने के लिए आप आबिद नाम के दोस्त को बना लीजिए। तो उस दोस्त से आप क्या कहेंगे? आज फिर अमेरिका रुक जा आबिद, आज फिर अमेरिका रुक जा आबिद। इस सेंटेंस को याद करते ही हमें वो 10 देश याद हो जाएंगे। आज का आप देख रहे हैं, इन कैपिटल लेटर्स के हेल्प से हम अलग अलग देशों को के नाम को याद करते हैं। हिंदी में भी मैंने लिखा है आज फिर अमेरिका रुक जा आबिद। इससे हमें यह 10 देश याद हो जा रहे हैं। कैसे? डबल ए यानी आ का मतलब आयरलैंड, जे जर्मनी को इंडिकेट करता है, फिर फ्रांस को, अमेरिका का तो नाम ही मैंने लिख दिया है, रूस, ठीक है, आर यू फॉर रूस, के कनाडा, जे ए से जापान, डबल ए से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। डबल ए आप देख रहे हैं 2 बार लिखा हुआ, या तो आयरलैंड पढ़िए या ऑस्ट्रेलिया पढ़िए, कहीं से आप दोनों देशों को आप यहाँ पे ला सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, बी आई से ब्रिटेन और डी से दक्षिण अफ्रीका। इन सारे देशों को हम आसानी से याद कर सकते हैं। आज फिर अमेरिका रुक जा आबिद, आज फिर अमेरिका रुक जा आबिद, हमें आसानी से याद हो जाता है, आपको भी याद हो जाएगा। बस इसे आप हैबिट। आइए हम लोग भारत के संविधान जिन 10 देशों से लिया गया, उन 10 देशों से कौन कौन से नियम किस किस देश से लिए गए उनके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आयरलैंड पहला। यहाँ से मेथड ऑफ इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट्स, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के नियम, रूल्स रेगुलेशंस, नॉमिनेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, भारत में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, भारत में राज्यसभा के सदस्य के मनोनीत जो किए जाते हैं, मनोनीत सदस्य भारत में अलग अलग कला, संस्कृति, विज्ञान, खेलकूद, इन सभी क्षेत्रों से कुछ मनोनीत सदस्यों का चुनाव किया जाता है प्रेसिडेंट्स के द्वारा भारत में। कहते हैं दूसरा देश जर्मनी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी, भारत में आपातकाल के दौरान जो भारत के लोगों को जो अधिकार दिए गए हैं, जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, इस फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। यह नियम जर्मनी से भारत के संविधान में लिया गया है। फिर मतलब फ्रांस से लिया जाने वाला जो भारत के संविधान में नियम है, द आइडियल्स ऑफ रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल्स, भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है और उसकी प्रस्तावना से संबंधित बातों को फ्रांस से लिए गए हैं। दूसरा, द आइडियल्स ऑफ इक्वलिटी एंड लिबर्टी, भारत में समानता और सद्भाव, इन दोनों नियमों को फ्रांस से लिए गए हैं। अमेरिका से लिया जाने वाला भारत के संविधान में जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, पहला आप देख रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, भारत में मूलभूत अधिकार, जो कि मूलभूत अधिकारों की संख्या 6 है। अमेरिका से लिया जाने वाला दूसरा नियम इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट्स, भारत में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग या राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगाए जाते हैं, इस नियम को भारत के संविधान में अमेरिका से लिया गया है। रूस से लिया जाने वाला जो भारत के संविधान में नियम है,
फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। तो ड्यूटीज लिए गए हैं रूस से, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे मूलभूत या मौलिक कर्तव्य जो है। 5 इयर्स प्लान, योजना आयोग जिसे कहते हैं, योजना आयोग रूस से लिया गया था। अब इस योजना आयोग को हम नीति आयोग के रूप में परिवर्तन कर चुके हैं कि कनाडा को बता रहा है। कनाडा से लिया जाने वाला जो भारत के संविधान में जो नियम है, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, भारत के इस नियम में या भारत के संविधान में इस नियम को भारत को केंद्र में बना करके, या भारत की केंद्र सरकार सबसे मजबूत सरकार के रूप में है, या भारत की केंद्र सरकार को सर्वोच्च सरकार के रूप में, या केंद्र सरकार को उच्च सरकार के रूप में माना गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर, भारत में राज्यों के गवर्नर का चुनाव कनाडा से लिया गया है। किस प्रकार से करेंगे? JA जापान को यहाँ पे बता रहा है, जापान से लिया गया भारत के संविधान में जो नियम है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कानून का किस प्रकार से निर्माण किया जाएगा, किस प्रकार से कानून का निर्माण किया जाएगा, उसके शर्तों को जापान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया जाने वाला भारत के संविधान में नियम, कंकरेंट लिस्ट, ज्वाइंट हाउस, ये 2 तरह के नियम है। कंकरेंट लिस्ट, जैसा कि मालूम है कि भारत में स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ये तीनों को 3 तरह के लिस्ट हैं, जिसमें से कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जिसमें संघ सूची, जिसमें राज्यों और केंद्रों के बीच जो अधिकार हैं उनके अधिकारों के की वर्णन किए गए हैं, और उनके अधिकारों के आधार पर ही राज्य और केंद्र के बीच जो संबंध स्थापित किए जाते हैं। BI ब्रिटेन, सिंगल सिटीजनशिप, भारत के संविधान में ब्रिटेन से एकल नागरिकता के बारे में बताई गई है कि भारत के एक व्यक्ति के पास भारत की एक नागरिकता होनी चाहिए और एक सिटीजनशिप उसके पास होना चाहिए। सेकंड नियम जो ब्रिटेन से लिए गए हैं, लोअर हाउस मोर पावरफुल, जो भारत की जो निम्न सदन है, जिसे हम राज्यसभा, उच्च सदन और लोअर हाउस जिसे पार्लियामेंट के रूप में जाना जाता है, या लोअर हाउस मोर पावरफुल देन अपर हाउस। पोस्ट ऑफ PM यानी कि प्रधानमंत्री के पद और प्रधानमंत्री के से संबंधित उनके अधिकार, उनकी शक्तियां, इन सभी चीजों को ब्रिटेन से लिया गया है भारत के संविधान में। दक्षिण अफ्रीका से लिया जाने वाला जो नियम है, कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट, भारत के संविधान में समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं, यानी कि भारत के संविधान में विकास के साथ साथ जो परिवर्तन है और लोगों की जो मांग है उसके आधार पर भारत के संविधान में परिवर्तन संभव है। यह नियम दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। द इलेक्शंस, दूसरा जो दक्षिण अफ्रीका से लिया जाने वाला भारत के संविधान में नियम है, इलेक्शंस ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा में किस प्रकार से सदस्यों का चुनाव होता है। आपने देखा कि राज्यसभा में नॉमिनेशंस का जो रूल्स है वो आयरलैंड से लिया गया है, और राज्यसभा में इलेक्शंस का जो रूल्स है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाने वाला कंटेंट्स है, टॉपिक्स है। इस टॉपिक्स को यदि हम याद कर लेते हैं तो इससे जुड़ी हुई जो भी क्वेश्चंस आते हैं हम अपने नॉलेज स्किल्स के लिए, साथ साथ हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, थैंक्स लॉट।